सोचिए, हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ आज भी हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जबरदस्त खजाने की, बौद्ध साहित्य की। और ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं है। ये तो ज्ञान, कहानियों और इतिहास का एक पूरा ब्रह्मांड है जो आज भी बिल्कुल जिंदा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। वो इंसान जिन्होंने ये सारी शिक्षाएं दी, गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने हाथ से एक शब्द भी नहीं लिखा। तो सवाल ये उठता है कि ये हजारों पन्नों का ज्ञान आखिर आया कहाँ से? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे बुद्ध की मौखिक विरासत, फिर समझेंगे त्रिपिटक को यानी ज्ञान के 3 पिटारे, इसके बाद जानेंगे महायान की नई धारा क्या थी, और आखिर में देखेंगे कि ये सब धर्म से परे हमारे इतिहास का आईना कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की मौखिक विरासत की। और हाँ, वापस आते हैं अपने उसी सवाल पर कि बिना लिखी किताबों के आखिर ये ज्ञान बचा तो बचा कैसे? इसका जवाब छिपा है इंसानी याददाश्त की एक जबरदस्त ताकत में। जरा सोच कर देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके सारे शिष्य एक साथ बैठते थे और उनकी कही हर एक बात, हर एक उपदेश शब्द ब शब्द दोहराया जाता था। ये ज्ञान लिखा नहीं गया, बल्कि सुनकर, याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। और फिर बाद में इसी मौखिक खजाने को सहेजने के लिए, उसे एक शक्ल देने के लिए बड़ी बड़ी सभाएं हुईं। इन्हें ही बौद्ध संगीति कहा गया। और बस यहीं से इस साहित्य ने अपना लिखित रूप लेना शुरू किया। और जानते हैं इसी जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या निकला? बौद्ध साहित्य का सबसे बड़ा आधार, त्रिपिटक, जिसका सीधा सा मतलब है ज्ञान की 3 टोकरियां। सोचिए तो जरा, 3 बड़े बड़े पिटारे जो बुद्ध की शिक्षाओं से लबालब भरे हुए थे। नाम से ही सब साफ हो जाता है। त्रि मतलब 3 और पिटक मतलब टोकरी। तो हो गए ना ज्ञान के 3 पिटारे। और देखिए, सबसे कमाल की बात क्या है, ये सब पाली भाषा में लिखा गया। पाली उस वक्त संस्कृत की तरह सिर्फ पंडितों या विद्वानों की भाषा नहीं थी, वो आम लोगों की भाषा थी। मतलब ज्ञान सबके लिए था। आपको पता है, ये त्रिपिटक आज भी बौद्ध धर्म की जो थेरवाद परंपरा है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आप कभी श्रीलंका जाएं, म्यांमार या थाईलैंड जाएं, तो वहां बौद्ध धर्म का जो आधार है वो यही ग्रंथ है। तो ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, ये आज भी लाखों लोगों की जिंदगी को रास्ता दिखा रहे हैं। तो फिर अब वक्त आ गया है इन पिटारों को एक एक करके खोलने का। आखिर इनमें है क्या? कोई नियम कानून है, कहानियां हैं, या फिर कोई गहरा दर्शन? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहला पिटारा है विनय पिटक। इसे आप बौद्ध संघ के लिए, मतलब भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन या रूल बुक समझ सकते हैं। इसमें सब कुछ दिया है, उनके रोजमर्रा की जिंदगी के नियम क्या होंगे, अनुशासन कैसा होगा, और एक समुदाय के तौर पर सब शांति से एक साथ कैसे रहेंगे। अब आते हैं दूसरे पिटारे पर, और ये शायद सबसे दिलचस्प है, सुत्त पिटक। अगर किसी को ये जानना है कि बुद्ध ने असल में क्या कहा, तो वो सब यहीं मिलेगा। ये उनकी शिक्षाओं का, आप कह सकते हैं, दिल है। इसमें उनके उपदेश हैं, उनकी कही हुई कहानियां हैं, और हाँ, वो मशहूर जातक कथाएं भी इसी का हिस्सा हैं, जिनमें उनके पिछले जन्मों के कमाल के किस्से हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बस यूं ही एक साथ रख दिया गया हो। नहीं, इसे बहुत ही खूबसूरती से 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें निकाय कहते हैं। किसी में लंबे उपदेश हैं तो किसी में छोटे छोटे, और एक निकाय तो खास तौर पर धम्मपद और जातक कथाओं जैसी पॉपुलर टीचिंग्स के लिए है। मतलब कितना सिस्टमैटिक है ना? और फिर आता है तीसरा और आखिरी पिटारा, अभिधम्म पिटक। इसको ऐसे समझिए, अगर सुत्त पिटक ये बताता है कि क्या करना है, तो अभिधम्म पिटक ये समझाता है कि क्यों और कैसे करना है। ये बौद्ध दर्शन का एक तरह का एडवांस कोर्स या पीएचडी थीसिस है। इसमें मन, चेतना, इन सब की बहुत गहरी फिलोसॉफिकल एनालिसिस है। कह सकते हैं कि ये बौद्ध साइकोलॉजी की नींव है। तो एक बार फटाफट से समेटते हैं। हमारे पास हैं 3 पिटारे। पहला विनय पिटक, जो संघ के लिए रूल बुक है। दूसरा सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की कोर टीचिंग्स हैं। और तीसरा अभिधम्म पिटक, जो उन टीचिंग्स का एडवांस्ड एनालिसिस है। और ये तीनों मिलकर ही थेरवाद बौद्ध धर्म की एक बहुत मजबूत नींव तैयार करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे एक बड़ी नदी से कई और धाराएं निकलती हैं, ठीक वैसे ही बौद्ध विचारों में भी एक नई, एक बहुत बड़ी धारा सामने आई, महायान। और इसके साथ ही शुरू हुआ साहित्य का एक बिल्कुल नया दौर।
तो सवाल उठता है कि इन दोनों में फर्क क्या था। देखिए, पहला बड़ा फर्क था भाषा का। जहां थेरवाद ने पाली को अपनाया, जो आम लोगों की भाषा थी, वहीं महायान ने संस्कृत को चुना। दूसरा, महायान में त्रिपिटक तो थे ही, पर उनके अलावा नए सूत्र भी लिखे गए। और तीसरा, और शायद ये सबसे बड़ा फर्क था, एक नए आइडियल का जन्म हुआ, और वो थे बोधिसत्व। तो ये बोधिसत्व कौन थे? ये वो लोग थे, वो महान आत्माएं थीं जो खुद तो ज्ञान हासिल कर चुके थे, लेकिन उन्होंने मोक्ष लेने से इनकार कर दिया। क्यों? ताकि वो यहीं रुककर, इसी दुनिया में रहकर दूसरों की मदद कर सकें। यहाँ करुणा यानी कंपैशन सबसे बड़ी वैल्यू बन गया, और प्रज्ञा पारमिता और लोटस सूत्र जैसे महान ग्रंथ इसी कमाल के आइडिया से निकले हैं। इस नई सोच को आगे बढ़ाने का काम किया नागार्जुन जैसे जबरदस्त विचारकों ने। कुछ लोग तो उन्हें बौद्ध दर्शन का आइंस्टाइन तक कहते हैं। उन्होंने शून्यवाद यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्टीनेस का सिद्धांत दिया। फिर असंग और वसुबंधु जैसे भाई आए। इन सब दार्शनिकों ने मिलकर भारतीय फिलॉसफी को एक नई ही उड़ान दे दी। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, धर्म से परे एक दर्पण। और यहाँ एक सवाल है, क्या ये सारे ग्रंथ सिर्फ धर्म की बातें करते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में ये प्राचीन भारत की जिंदगी में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह हैं, एक आईने की तरह। जब हम इन पन्नों को पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, उनका समाज कैसा था। ये ग्रंथ खुलकर उस समय की वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, महिलाओं की स्थिति के बारे में बताते हैं, और इतना ही नहीं, उस वक्त के शहरों और व्यापार के बारे में भी डिटेल्स देते हैं। मतलब हिस्टोरियंस के लिए तो ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। और देखिए, महान इतिहासकार ए.एल. बाशम ने क्या खूब कहा है। उन्होंने कहा, बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन का दर्पण है। बस ये एक लाइन इस पूरे लिटरेचर की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए काफी है। तो आज की चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि बौद्ध साहित्य सिर्फ पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं है। ये तो इंसान के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों से जूझते हैं कि दुनिया में दुख क्यों है, करुणा का असली मतलब क्या है, और इस सबसे मुक्ति कैसे मिल सकती है। ये एक जीती जागती फिलॉसफी है। और अब जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। क्या ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा हैं? या फिर इनमें छिपा करुणा और सेल्फ रिफ्लेक्शन का मैसेज आज की हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।